समझती क्या है वो जया अपने आप को। मैंने उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा तो भी नहीं रुकी। पार्वती का आसन सज्जित करने में लग गई। मुझसे हमेशा स्पर्धा करने में क्यों लगी रहती है वो? बहुत तीव्र सुगंध आ रही है। कुछ तो अवश्य है यहाँ। कहिए सूंड जी, क्या ज्ञात हुआ आपको? क्या वहाँ उस दिशा में, उस शिलाखंड के पीछे? कौन है ये जो मेरे इंद्रलोक के भीतर आकर यहाँ की महिमा को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है? कौन है ये जो यहाँ के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है? कौन है? देवराज इंद्र, बाहर आओ। तो ये मधुर सुगंध फलों की है। इतने सारे स्वादिष्ट फल ये अकेले अकेले खा रहे हैं। इतना आनंद आ रहा है मुझे। अभी तो मैं इतने पाऊंगा, उत्तर पत्ता दीजिए भी, तब चाहता हूँ, तब मेला है। बस कोई मुझे यहाँ देखते मेरे पल मानने ना आ जाए। मेले मनता भला में ये तो है यहाँ। आप यहाँ क्या करने? मेरे पहले ताता इधर कान पकड़ता सीधा तल दो। चलो, दिल बदल दिया इनका। देखता है। क्या कहा आपने? सुनिए, मैंने ये दिल बदल दिया इनका। ये अच्छा है। ओह, अच्छा, अब समझा। ये कहा था आपने। चलो, सिर बदल गया इनका। ये अच्छा है। इतना बुद्धिमान है आप, इतनी जल्दी समझ गए। ताली थी। नहीं, इसे मैं नहीं खाऊंगा। इसे आप ही खा लीजिए और अन्य सभी मैं रख लेता हूँ मेरे उदर में। नहीं, तब नहीं। पते, अन्य तभी तो मेले हैं, तब नहीं। फल किसी के लिए थोड़े होते हैं, वो तो खाने के लिए होते हैं। आनंद आ गया। लुच्ची, ये तो तोड़ दीजिए।
तुमने मेरे देवराज इंद्र के इंद्रलोक में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अपना क्रोध मुझे मत दिखाओ इंद्र, मुझसे भयभीत हो। मैं तुमसे कुछ ज्ञात करने आया हूँ। जो प्रश्न पूछूं उसका उत्तर दो, अन्यथा तुम्हारे इस इंद्रलोक को ध्वस्त कर दूंगा मैं। शीघ्र बताओ, क्यों एकत्रित हुए थे तुम सभी देवता कैलाश पर, और वहां पर इतनी प्रसन्नता का वातावरण होने का कारण क्या था? दुष्ट असुर, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल, तुमने यहाँ आकर मुझसे धृष्टता करने का दुस्साहस किया, और अब मुझसे मेरे इंद्रलोक में ही प्रश्न कर रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारे इस दुस्साहस का दंड दूंगा। कितने स्वादिष्ट फल थे, आनंद आ गया। आपका अनेकों धन्यवाद। मैं तो यह देना था आपको। सब फल दादा, सब फल दादा। मैं आपको एक देना था, हमने ताले। हाँ हाँ, खा लिए मैंने, क्योंकि आपने ही तो हाथ बढ़ाकर दिया था। माता पार्वती ते पुत्र मेरे पल दादा और मातला ही है। पुत्र, तुमने तोतलागढ़ से उनके सभी फल लेकर क्यों खा लिए? किसी की अनुमति के बिना उनका भोजन खाना तो अनुचित है पुत्र। किंतु माँ, मैं क्या करता, इतने स्वादिष्ट फल थे और मुझे भूख भी लगी थी। ये मैं कैसे भूल गई? उसकी माँ हूँ मैं, इसीलिए उसकी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखना तो मेरा कर्तव्य है। इतना समय हो गया, मैंने उसे कुछ खिलाया ही नहीं। मुझे अब उसके प्रति और सहज रहना होगा। आप सभी के रहते ये कैसे हो गया? यदि मुझे स्मरण नहीं रहा तो आप सभी को भी तो सूझ सकता था कि वो एक बालक है, उसे भूख भी लगती है। अब यहाँ खड़े मत रहिए, शीघ्र जाकर कुछ प्रबंध करिए। माता, लड्डू बन गए हैं, मैं अभी ले आता हूँ। नंदी, अभी बालक का अन्नप्राशन नहीं हुआ है, ये तो ज्ञात है ना आपको। अन्नप्राशन होने के पूर्व तो वो बस फल, दूध और मधु का ही आहार कर सकता है। यथाशीघ्र सुंदरवन जाकर वहाँ के स्वादिष्ट फल लेकर आइए। श्रृंगी, और आप विंध्याचल जाकर वहाँ प्राप्त होने वाला सबसे मीठा मधु लेकर आइए। और आप शीघ्र स्वर्ग जाकर वहाँ देवी कामधेनु से दुग्ध लेकर आइए। अरे, आप सब यहीं खड़े क्यों हैं? मेरा पुत्र भूखा है, विलंब मत कीजिए, जाओ और शीघ्र लेकर आओ। जी माता। इतना अधिक कार्य करना है, बालक का कक्ष तैयार करना है, उत्सव के प्रबंध करने हैं, इतना सब कुछ है करने के लिए। मूर्ख देवताओं, मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है तुम्हें। मुझसे संघर्ष करने का निर्णय किया है तो उसके दुष्परिणाम अवश्य भुगतोगे तुम सभी।
तुम्हारी संयुक्त शक्ति भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। इसने तो हमारा वार हम पर ही लौटा दिया। ये कैसे संभव है? मूर्ख देवताओं, अब मेरे वार का सामना करो। मेरे पुत्र को अपने जीवन के आरंभ में ही इतनी कठोरता का सामना करना पड़ा है, किंतु अब मैं उसका जीवन कोमलता से भर दूंगी, उसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। जैसे मरुस्थल को वर्षा की फुहार तृप्त करती है, वैसे ही मुझे माँ बनाकर तुमने मेरे जीवन को सभी सुखों से भर दिया है पुत्र। अपनी संतान का ध्यान रखना ही तो माँ के जीवन का सबसे बड़ा सुख है। क्या हुआ है माँ को? मुझे देखकर मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी और अब बिना कुछ कहे कहीं जा रही है। देखता हूँ। देवराज इंद्र, देखो कैसे मैंने अपने पाश में बांध लिया तुम्हारे सभी देवताओं को, निष्क्रिय कर दिया उन्हें। अब हम दोनों का सामना होगा एक दूसरे के साथ। दुर्भाग्यवश हमारे इस परस्पर युद्ध में पराजित तुम ही होगे। दुष्ट असुर, सावधान! शब्दों से नहीं, योद्धा हो तो अपने अस्त्र से पराजित करो मुझे, किंतु तुम्हारे वज्र प्रहार का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ मुझ पर। सर्वशक्तिमान हूं मैं, नहीं टिक पाओगे मेरे समक्ष। मेरा वज्र भी इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका और इसने इतनी सहजता से मुझे गिरा दिया, किंतु मैं इसे नहीं छोड़ूंगा।
आप ये क्या कर रही हैं? तुम्हारे लिए तुम्हारा कक्ष तैयार कर रही हूँ पुत्र। तुम्हारा बिछौना सजा रही हूँ। मेरे पुत्र को तनिक भी कष्ट ना हो, इसकी व्यवस्था कर रही हूँ। अरे, सारे दीपक क्यों नहीं जल रहे? मैं इन्हें जला देती हूँ। पिताश्री, माँ माँ, कितनी लंबी और घनी जटाएं हैं पिताश्री की, किंतु उनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्या वो ज्ञात है आपको माँ? पुत्र, अब मुझे मेरे कार्य करने दो। तुम बाहर जाकर क्रीड़ा करो। कहिए ना माँ, आपको ज्ञात है क्या? मैंने उचित समझा था, आपको कैसे ज्ञात होगा? मैं बताता हूँ। नंदी जी है ना, उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार पिताश्री ने अपनी इन जटाओं में माँ गंगा को ही समाहित कर लिया था। ऐसे हैं मेरे पिताश्री। ये क्या किया पुत्र तुमने? अभी मैंने ठीक किया था और अभी तुमने बिगाड़ दिया। अब इसका कक्ष तो ठीक हो गया। अब रसोई देख लेती हूँ। किंतु रसोई में तो अभी अनेकों कार्य करने को शेष है। यदि ये इसी प्रकार मुझे तंग करता रहा तो एक भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। किसे बुलाऊं इसका ध्यान रखने के लिए? महाबलशाली महायोद्धा असुर सम्राट हूं मैं। तुम्हारी शक्ति मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती, किंतु मैं एक ही क्षण में तुम्हारा भक्षण कर सकता हूँ। त्रिलोकों में कौन है ऐसा जो मुझसे तुम्हारी रक्षा कर सके? लो, अब मेरा वार सहो। इंद्रदेव को मेरे समक्ष लाचार और विवश देखकर आनंद आ रहा है। अब मुझसे अपना बचाव करना चाहते हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या कर रहे थे तुम सभी देवता कैलाश पर? बताओ, अन्यथा। ये दुष्ट क्यों जानना चाहता है कैलाश में क्या हुआ? मैं कदापि नहीं बताऊंगा इसे। बताओगे, अवश्य बताओगे इंद्र। तुम्हारे मन को वश में कर विवश कर दूंगा तुम्हें। मेरे नेत्रों में देखो देवराज, शीघ्र बोलोगे अब। वो बालक माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.